हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 22 स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2023 विच इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20 जून। आपसे पूछा जा रहा है विश्व शरणार्थी दिवस 2023 का थीम क्या है जिसे हर वर्ष 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं एवरी एक्शन काउंट्स, होप अवे फ्रॉम होम, हुएवर व्हाटएवर व्हेनेवर या फिर टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वर्ष की थीम है होप अवे फ्रॉम होम। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की बात करें तो इसको हर वर्ष 20 जून को सेलिब्रेट करते हैं टू सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द चैलेंजेस faced by millions of individuals who have been forced to flee their homes due to conflict, persecution and violence। आपने थीम देखा, इस वर्ष का थीम है होप अवे फ्रॉम होम और इस वर्ष की थीम हाईलाइट करती है द रिलीजियंस एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय रिफ्यूजीज हु लॉस्ट एवरीथिंग। On December 4, 2000, the United Nations General Assembly established this day through resolution। 4 दिसंबर 2000 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बाय रेजोल्यूशन इस डे को इस्टेब्लिश किया और पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया 2001 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग हैव वन द मेंस डबल टाइटल इन द इंडोनेशिया ओपन। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्होंने इंडोनेशिया ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता है। आपके ऑप्शन हैं श्रीकांत किदाम्बी एंड लक्ष्य सेन, सात्विक आर या फिर चिराग शेट्टी, प्रणय एचएस और चिराग शेट्टी या फिर चेतन और लक्ष्य सेन। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मिल करके डबल टाइटल जीता है इंडोनेशिया ओपन का। So the Indian duo of Satvik Sairaj, Ranik Reddy and Chirag Shetty creates history by winning the men's double title at Indonesia Open, and they have become the first doubles player from India to win the Super 1000 event। इन्होंने हराया है एरन चिया एंड सो वो यीका ऑफ मलेशिया को by 21-17 and 21-18 to clinch the Indonesia Open men's double title in जकार्ता। इसका आयोजन जकार्ता में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following country becomes first foreign government to promote country through yoga। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश योगा के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार बन गई है। आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, ओमान, इजिप्ट या ईरान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला देश है ओमान। So in a pioneering initiative, the Indian Embassy in the Sultanate of Oman has introduced an innovative called Soulful Yoga Shireen Oman on the eve of International Day of Yoga 2023। The Indian Embassy partnered with Visit Oman, a subsidiary of Oman's Ministry of Tourism, to produce this video, and this marks the first instance of a foreign government using yoga to promote their own country। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of International Yoga Day 2023। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या है। आपके ऑप्शन है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलनेस या फिर योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात करें तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को,
and it is celebrated to recognize the various benefits of yoga and to promote yoga as a part of life। इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का ये 9th एडिशन है जिसको पूरे विश्व में मनाया गया। और आपने थीम देखा, इस वर्ष की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया रिजोल्यूशन ऑन 11th of December 2014 to mark 21st June as the International Day of Yoga, और पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया 2015 में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the position of India in the Global Gender Gap Report 2023 according to World Economic Forum report? आपसे पूछा जा रहा है विश्व आर्थिक मंच के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 123, 125, 127 या 130। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वर्ष भारत की रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 127th। India has ranked 127th out of 146 countries in the terms of gender parity, an improvement of 8 places from the last year according to the World Economic Forum's annual gender gap report। तो इस वर्ष 8 प्लेस की इम्प्रूवमेंट देखी गई है। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड इज़ द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 14th consecutive ईयर। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ये यूँ कहें कि फर्स्ट प्लेस पर रहा है आइसलैंड। इसके साथ ही अगर हम भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग है 142, बांग्लादेश 59, चाइना 107, नेपाल 116, श्रीलंका 115 और भूटान को 103rd प्लेस पर रखा गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement about ocean ring of yoga is are correct? आपसे पूछा जा रहा है योग के महासागर वलय जिसे ओशन रिंग ऑफ योगा कहते हैं उससे संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन प्लान्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अदर मिनिस्ट्रीज। सेकेंड, अंडर ओशन रिंग ऑफ योगा अबाउट 4,500 naval personnel have traveled over 45,000 kilometers as ambassadors of yoga in both national and international waters। आपसे इसमें कौन सा कथन सही है दोनों में से, या दोनों ही सही है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है जबकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। So this event is planned in coordination with the defense and other ministries, and under International Day of Yoga 2023, Ocean Ring of Yoga is about 3,500 naval personnel have travelled over 35,000 kilometers as ambassadors of yoga in both national and international waters, and they are spreading the message of Vasudhaiva Kutumbakam, which is also the theme of इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट एज पर द क्लाइमेट रिपोर्ट इन जून 2023। आपसे पूछा जा रहा है जून 2023 में जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे तेज गति से गर्म होने वाला महाद्वीप है। आपके ऑप्शन है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला जो कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप। सो यूरोप शुड ब्रेक फॉर more deadly heat waves by climate change, and Europe, the world's fastest warming continent, was some 2.3 degrees Celsius hotter than last year in pre-industrial times। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
In June 2023, which of the following airlines won the prestigious 2023 Skytrax World Airline Awards? आपसे पूछा जा रहा है जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने प्रतिष्ठित 2023 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन का अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा या एयर एशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये अवार्ड जीता है इंडिगो एयरलाइंस ने। सो इंडिगो एयरलाइंस हैज़ वन अ टॉप अवार्ड एज द बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड इन साउथ एशिया एट द प्रेस्टिजियस 2023 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स, जिसका आयोजन किया गया था पेरिस में। And it is the 13th time that Indigo Airlines has won this award as the best low-cost airline in India and South Asia. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।